दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव सेंगर आज से एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ रीट पे बेस होगी, क्योंकि रीट का लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम जो मेंस एग्ज़ाम है वो आने वाला है और उसकी तैयारी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का जो मैप है उसको सबसे अच्छी तरह से अगर हम लोग जान लेंगे तो आगे राजस्थान के बारे में समझने में भी बड़ी आसानी से हम लोग इसको पूरा समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें हर एक ज़िले की लोकेशन समझनी है कि कौन सा ज़िला किस साइड में पड़ता है, किस साइड में रेगिस्तान वाला एरिया पड़ता है, किस साइड में कौन सा ज़िला पड़ता है, समझ जाएंगे। तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कहते हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरी ज़िलों की। उत्तरी ज़िलों में से सबसे उससे भी पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप गिनते जाएं और हम लोग बात करते हैं। तो सबसे उत्तरी ज़िले कौन कौन से हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फिर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर। ये अब इसके नीचे जो आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जैसलमेर से। जैसलमेर, जोधपुर, नागपुर, सीकर, जयपुर, अलवर। फिर से स्टार्ट करते हैं, आप जयपुर तक ना जाएं तो अगर आप जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जैसलपुर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ये लाइन को बार बार आप बोलें, दोहराएं, तो इससे आपको ये क्रमशः याद होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करिए थे कहाँ से, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। फिर झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। फिर स्टार्ट करते हैं जैसलमेर, जोधपुर, नागपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। दो दो के जोड़े बना के याद कर सकते हैं, जो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। ठीक। अब इसके बाद जो ये ग्रुप बना हुआ है कुछ जिलों का, तो अब हम धौलपुर से स्टार्ट करेंगे। धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, जो आपके बिल्कुल पूर्वी ज़िले हैं, इनको जो उत्तर प्रदेश से इनकी सीमाएं लगती हैं, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर, जो धौलपुर, भरतपुर। धौलपुर भरतपुर के बगल में कौन सा पड़ रहा था, करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर। धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, धौलपुर, जो भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर। अब इसके नीचे आते हैं सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर। हो गया, ये आपको ऐसे याद करनी है। तो धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, फिर करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर। फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर। और उसके बाद ये आपका ये ग्रुप याद हो जाएगा। जब ये ग्रुप याद हो जाएगा उसके बगल में चलते हैं फिर अजमेर, पाली, बार बाड़मेर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, अजमेर, पाली, बाड़मेर। अब ये याद करने के बाद आपको याद करना पड़ेगा जालौर। अब बस इतना बस समझ लीजिए, अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया है। जालौर, अगर आप ऐसे ना समझ पाएँ तो आप इतना भी याद कर सकते हैं। शुरुआत करें, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। फिर आपको ये पूरा ग्रुप, जो जिलों का ग्रुप बने, जी बड़े बड़े ज़िले जो हैं, ये रेगिस्तान का एरिया इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया है रेगिस्तान का। आप ये बड़े का एक ग्रुप भी बना सकते हैं कि बीकानेर, जैसे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो ये जो ज़िले हैं इनमें रेगिस्तान की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आप अब जो याद किया है उसके बाद जैसे झुंझुनू, चूरू, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। अब इसके बाद जो ग्रुप है इनको याद करना है, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, फिर करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर, फिर सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, जयपुर। फिर ये ग्रुप जब याद हो जाता है तब आप साइड में हो जाते हैं अजमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर। ये हो गया।
अब आते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, जहाँ से आपका अरावली पर्वत स्टार्ट हुआ है। इनके पूरा एक ग्रुप है, सिरोही, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही उदयपुर। उदयपुर में बहुत सारी आपको पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो गुरु शिखर पर्वत श्रेणी पर्वत है वो आपको याद करना पड़ेगा, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, सबसे ऊंचा अरावली का गुरु शिखर है। तो आपको याद करना पड़ेगा सिरोही उदयपुर, सिरोही उदयपुर। आप ग्रुप में भी याद कर सकते हैं, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब कुछ जैसे राजपूताना स्टाइल के याद करने, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, राज जैसे राजा वाला राजसमंद, तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, फिर भीलवाड़ा। ये बस ये 4 आपको याद करनी है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। 3 तो आप ग्रुप से याद कर सकते हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये 3 तो हो गए राजशाही। अब भीलवाड़ा इसको भी याद कर डालो। अब बचे कितने, ये साइड के, जो बूंदी, कोटा बूंदी इकट्ठा बोला जाता है, 12 झालावाड़, तो झालावाड़ 12, झालावाड़ 12, कोटा बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा बूंदी, झालावाड़ 12, कोटा बूंदी। तो अब दोस्तों आप बड़े आसानी से पूरे ज़िले को समझ चुके हैं, कैसे याद करने हैं आपको बड़े आसानी तरीके से बताया है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सबसे ऊपर के, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में बहुत अच्छी पैदावार होती है, और यहीं से एक नदी निकली है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, घग्गर नदी। इसके बाद आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ये चूरू वही ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा सर्दी भी, इस ज़िले में सबसे ज़्यादा तापांतर भी देखा जाता है। झुंझुनू ज़िला, बहुत लोगों का जब वहाँ पे सेंटर गया होगा तो झुंझुनू ज़िला ज़रूर देखा होगा, रीट वाला सेंटर जो गया होगा। तो झुंझुनू चूरू बीकानेर, झुंझुनू चूरू बीकानेर। अब आप देख लीजिए इनका क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है, और इनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिसका दिख रहा है वो है जैसलमेर। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसमें रेगिस्तान की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये वही जैसलमेर है, यहाँ पे कौन सा मंदिर है, एक माता का, तानोट माता मंदिर है, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने जो भी बम बरसाए थे वो सब मिस हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो याद करते हैं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू चूरू बीकानेर। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू चूरू बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। फिर आपको ये पूरा ग्रुप याद करना है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। सीकर वही जगह है जहाँ पे खाटू श्याम बाबा का धाम है। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप वाले ज़िलों में, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर, करौली, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर। अब आते हैं अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, ये हो गए। अब इसके बाद आते हैं सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, दोनों याद कर लो, सिरोही, उदयपुर। फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा याद कर लो। फिर 3 इकट्ठे ये राजशाही जो है, राजशाही तो पूरा राजस्थान ही है, इसकी भी कोई तुलना नहीं। राजस्थान जैसा ये तो सम्मान का सिर है, भारत का अगर सर बोला जाए तो यही है, मान सम्मान। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, एकदम राजशाही ठाठ। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। अब ये कुछ ज़िले और बचे हैं, झालावाड़ 12, झालावाड़ 12, 12 और कोटा बूंदी, ख़त्म। 33 ज़िले हो गए आपके। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको इस मैप के बारे में बता दिया है। अब जब भी हम इसके सवाल कराएंगे तो कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चंस करवाएंगे, और जो आप लोग अपनी अटेंडेंस दिखाएंगे उसमें हमारा उत्साह बढ़ेगा। आप जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और हम लोग साथ साथ मिलकर तैयारी करेंगे और एक सीट ज़रूर पक्की करेंगे। रीट मेंस की तैयारी स्टार्ट, लेवल 1 एंड लेवल 2 की पूरे 10,000 क्वेश्चंस यूज़ करेंगे और रट लेंगे, कुछ भी करें रट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास का शुरुआत में हमने आपको ये समझाया, क्योंकि अगर आप मैप समझ गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ से अरावली पर्वत गई है,
कहाँ से नहरें, कहाँ पे राजस्थान, कहाँ पे रेगिस्तान, कहाँ पे, अब आप सब समझ सकते हैं। और धीरे धीरे आप मैप पे जोड़ दीजिए, सारी चीज़ सब सिंपल भाषा में हम आपको समझा देंगे, बस साथ साथ चलते रहिएगा। तो दोस्तों आज हम इसमें कम से कम शुरुआत तो कम से कम कर ही दे रहे हैं, मैप के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चन तो करा ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 4। अगर आप लोग बोलें कि इसमें चारों ऑप्शन दें वो ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट आंसर बताना अच्छा है, क्योंकि इससे क्लास बहुत फास्ट भी होने वाली है और बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं। तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान का कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का सागर है? तो आपने सुना होगा कि जो हिमालय पर्वत है, ये बलय पर्वत जो होते हैं, ये टीथिस सागर का ही रूप है। तो ये रेगिस्तान का जो रेत होता है, तो वो रेत सागर का ही रूप होता है। तो इसलिए इन्होंने एक अंदाज लगाया है कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, जो मरुस्थल का एरिया, जैसलमेर बाड़मेर का जो किनारा किनारा जो इतना रेत है, थार का मरुस्थल है, प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो वो प्राचीन भूखंड है तैथिस सागर। याद रखें, तैथिस सागर से ही बलय पर्वत बना है आपका ये, जो आपका हिमालय है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग रेगिस्तान है, ओबियसली आप लोग जानते ही होंगे। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैदानी एरिया तो है, लेकिन वो सारा मरुस्थल सबसे ज़्यादा जो पश्चिम का एरिया है, पश्चिम मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारा एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, जोधपुर जो एरिया मिलेगा ना, ये सारा सारा रेत है, मरुस्थल है, मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया है? पश्चिमी मरुस्थल का। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? अजमेर में। इसका मतलब अरावली पर्वत जो है सिरोही, उदयपुर, ये होते हुए सीधे आपका वो अजमेर से जाता है। अजमेर कहाँ पे पड़ रहा था? अब आप हमें कमेंट करके बताएं। रण क्षेत्र बाहुल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे ज़्यादा रण क्षेत्र है जैसलमेर। और राजस्थान की उत्तरी, पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भाग को विभाजित कौन सी करती है श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी करती है, क्योंकि जो पर्वत बीच से गया है तो उसने उत्तरी पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी एरिया को विभाजित कर दिया है पूरा। यहाँ से जाके सीधा दिल्ली तक अरावली श्रेणी फैली हुई है। तो एक भाग इस तरफ है और एक भाग को कहते हैं हम उत्तर पश्चिमी, ऊपर का एरिया, और दक्षिण पूर्वी नीचे का एरिया। दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। 10वां सवाल है, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो इसका आंसर है उदयपुर जिले में। पर्वत उदयपुर जिले में। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो कौन सी आती हैं? शेखावाटी, निम्न पहाड़ियाँ व मारवाड़ पहाड़ियाँ। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और रीट में मेंस में आपको टीचर वाली एक सीट पक्की, ये मेरी गारंटी। अब बस आप लोग के साथ साथ हम लोगों की तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं शांत करते हैं, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।